सो हेलो एवरीवन। अब हम स्टार्ट करेंगे एडविन स्मिथ पेपायरस। ओके, जॉर्ज एविस पेपायरस बहुत ही बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। अब उसके बाद आता है एडविन स्मिथ पेपायरस। तो एडविन स्मिथ पेपायरस भी इम्पॉर्टेंट है और जॉर्ज एविस से थोड़ा छोटा है वो। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। एडविन स्मिथ पेपायरस इसलिए बहुत फेमस था क्योंकि इसमें सर्जिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए इसे सर्जिकल पेपायरस भी कहते हैं। ओके, एंड ये मिला कहाँ था? तो किसी टॉम मिन्स की कोई कब्र थी, उसकी खुदाई हो रही थी, तो उस वक्त ये हमें मिला था। ओके, एंड ये कॉपीड फॉर्म है, रियल फॉर्म नहीं है। पुरानी जो भी पेपायरस रही होगी उसका कॉपीड फॉर्म है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया कि एडविन स्मिथ पेपायरस सर्जिकल पेपायरस है, तो इसके दो चीज़ें निकलती हैं कि ये एडविन स्मिथ क्यों है और सर्जिकल पेपायरस क्यों है। अब एडविन स्मिथ क्यों है? क्योंकि इसे एडविन नाम के एक आदमी ने ख़रीदा था। और सर्जिकल पेपायरस क्योंकि सर्जरी पे बेस्ड है, और इसमें कैसी कैसी सर्जरीज आती हैं, इसमें मिलिट्री सर्जरीज ज़्यादा आती हैं। क्योंकि क्या होता है मतलब लाइक हमारी फोर्सेस हैं वो फाइट वगैरह में गई, अब वहाँ पे उनको इंजरीज़ हुई, तो वहाँ उस टाइप की सर्जरीज़ थोड़ी डिफरेंट होती हैं। तो वहाँ पे कौन सी सर्जरी किस वक्त करनी है, तो उससे बेस्ड, ट्यूमर से बेस्ड, और जाहिर सी बात है अगर लड़ाई वगैरह हुई तो बोन्स फ्रैक्चर, डिसलोकेशन, ये सब भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें बेस्ड है। मीन्स कि एक जंग में गए हुए इंसान को क्या क्या हो सकता है, तो उस चीज़ पे बेस्ड सारी इन्फॉर्मेशन इस पेपायरस में है। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन है। अब मैं दिखाती हूँ एक एक पॉइंट। बेस्ट एंड मोस्ट फेमस सर्जिकल पेपायरस। ओके, बहुत ही ज़्यादा फेमस पेपायरस है और इसका टाइम क्या है? 1600 BC। ओके, और ये बिलीव किया जाता है कि ये पेपायरस कब मिला था? कोई टॉम थी, उसके एक्सकवेशन टाइम पे मिला था। ओके, और ये कॉपीड फॉर्म है इसका। ठीक है, अब क्या है, अब ये सन आपको याद हो कि ना याद हो, बट ये याद रखना कि एक अमेरिकन था एडविन स्मिथ, उसने इस पेपायरस को ख़रीदा था। ठीक है, और फिर अब ये जो तुम्हारी एडविन स्मिथ पेपायरस है, दिस डॉक्यूमेंट मे हैव बीन मैनुअल ऑफ मिलिट्री सर्जरी, 48 केसेस ऑफ इंजरी, फ्रैक्चर, वॉन्ड्स, डिसलोकेशन एंड ट्यूमर्स। ओके, तो मतलब जो मैंने इंट्रोडक्शन अभी आपको दिया है सिंपल वे में, उसी के पॉइंट वाइज है ये। ओके, अब इसका फिज़िकल अपीयरेंस कैसा है तो हम वो देखते हैं। तो फिज़िकल अपीयरेंस में क्या है कि ये मिला कैसा था? ये हमें मिला था मुड़ा हुआ। सबसे पहला तो ये खुदाई के टाइम पे मिला था ना, तो उस जब खुदाई हुई तो ये कैसा था दिखने में? ये दिखने में कैसा था? जैसे रोल्स होते हैं ना, तो ये फोल्ड था, और जब इसको खोला गया तो इसकी लेंथ कुछ हमें मिली 4.70 मीटर। ओके, और कुछ पार्ट इसका हमसे मतलब उस पेपायरस से मिस था, तो ये एज्यूम किया जाता था कि ये टोटल 5 मीटर की लेंथ होगी इसकी, और जो कि कुछ पार्ट उसमें से खो चुका है, ये वो लोग बिलीव करते थे। एंड देन उसका रेडियस एक्चुअल में नहीं, उसका पूरा डायामीटर जो था वो 33 सेंटीमीटर था। ओके, एंड देन उसके बाद आता है कि अपीयरेंस आपका हो गया। ये वाला पॉइंट आप पहले मेंशन कर चुके हो कि ये कॉपीड फॉर्म है। ओके, तो उसका फिज़िकल अपीयरेंस कैसा है? मिला था कैसे? एक्सकवेशन टाइम पे था, मिला था, और वहाँ पे वो फोल्डेड फॉर्म में था। देन उसके बाद उसे जब अनफोल्ड किया गया तो वो 4.70 मीटर पे मिला कि इसकी लेंथ इतनी है, और कुछ स्टार्टिंग पार्ट जो था वो मिसिंग था, तो ये एज्यूम किया जाता था कि इसकी फुल लेंथ हुई होगी 5 मीटर। ओके, अब इस टेक्स्ट के बारे में देखते हैं। तो ये टेक्स्ट क्या कहता है कि इसमें दोनों जो भी पेपायरस था ना, दोनों साइड लिखा हुआ था, और फ्रंट मीन्स कि दोनों साइड मीन्स फ्रंट और बैक दोनों में लिखा था। और फ्रंट साइड में 377 लाइन्स थी और 17 कॉलम्स थे, और बैक साइड में 92 लाइन्स थी और 5 कॉलम्स थे। तो पहला पॉइंट क्या है कि ये दोनों साइड लिखा हुआ है, रिटन इन बोथ साइड, फ्रंट एंड बैक।
फ्रंट साइड में 377 लाइन्स हैं और 17 कॉलम्स हैं, और बैक साइड में 92 लाइन्स है और 5 कॉलम्स हैं। ठीक है, टोटल लाइन्स इन्हीं को ऐड कर दो, वही आ जाएगी 469 लाइन्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसका कंप्लीट चैप्टर ब्रेन पे है। ठीक है, एडविन स्मिथ पपायरस में एक कंप्लीट चैप्टर है जो कि ब्रेन पे है, और ये जो है बहुत सारी नॉलेज रखता है अबाउट सर्जरी, फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी, जैसे मैंने बताया था, जिसे सर्जिकल पपायरस कहते हैं। तो उसी वजह से हम ये समझते हैं कि लॉट्स ऑफ, ये जो टेक्स्ट है हमारा कंटेन करता है लॉट्स ऑफ नॉलेज अबाउट सर्जरी एंड फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी। ठीक है, अब इसका जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ बैक साइड कंटेन नॉलेज ऑफ मैजिक एंड विटक्राफ्ट, वही मैजिक एंड एग्जॉर्सिज्म, मीन्स की जादू वगैरह जो ये लोग करते थे उसके बारे में भी इसमें नॉलेज है। ट्रीटमेंट में क्या करते थे, कुछ लाइन्स हैं वो वो इन्हें लिखना भी रहता था। तो ट्रीटमेंट में रहता था एन एलिमेंट विच आई विल ट्रीट, और फिर एन एलिमेंट विच आई विल कंटेंड। थर्ड पॉइंट होता है एन एलिमेंट विच नॉट टू बी ट्रीटेड, मीन्स कि एलिमेंट को आप समझो कि जैसे कोई आपका ज़ख्मी पार्ट है। ठीक है, तो उसके लिए कह रहा है कि कौन सा पार्ट मैंने ट्रीट किया। ठीक है, और उस पार्ट में क्या कंटेंट मैंने यूज़ किया। ठीक है, और एन एलिमेंट विच नॉट टू बी ट्रीटेड, और जो उससे ट्रीट नहीं हो पाया, जो उसने ट्रीट नहीं किया। ये 3 पॉइंट हैं। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी याद रखने को याद रख सकते हो, इम्पॉर्टेंट नहीं है ये। जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो यही है, यहाँ से यहाँ तक। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले सकें आप तो ले लें। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ आपका एडविन स्मिथ पपायरस। थैंक यू।